नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल चैप्टर 3 का जल संसाधन। ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है। बृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो मतलब हम जानते हैं कि 71% जल है और 29% भूमि है। तो उस जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ख। दूसरा क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो महासागरों में बर्फ ऐसे तो 3 भागों में है, कुछ लवणीय है, कुछ बर्फ के रूप में है एवं कुछ जल पीने योग्य है और कुछ सागरों में है, जो कि टोटल 96.5% है। इसका आंसर हो जाएगा ग। आगे है तीसरा क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसका आंसर हो जाएगा ग। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65%। इसका आंसर हो जाएगा ग। ऐसे पादप और मनुष्य के शरीर दोनों में जल पाया जाता है। तो पादपों जैसे पेड़ पौधों में जल की मात्रा 95% होती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक का। अब कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो इस प्रकार है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है, कृषि के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। तो इसका 4% दिए हुए है कुल विश्व का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। संभाव्य मतलब होता है यहाँ पे मतलब भविष्य या संभवतः अधिक होने वाला। ठीक, तो इसका तमिलनाडु में नलकूप से अधिक सिंचाई की जाती है। आगे है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है। तो ये गंडक परियोजना बिहार में है। ये बिहार और नेपाल की एक परियोजना है। गंडक को मोतिहारी में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। इसका सही आंसर है डी, 4000। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। तो ब्रह्मपुत्र। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। वह बिहार में सबसे अधिक प्रलय लाने वाली नदी में से एक है। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो यह 1987 में घोषित की गई थी। महासागरों में कुल जल कितनी मात्रा है। तो 96.5%। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो ये बिहार है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो ये 65%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 133वां। इसका आंसर डी हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो
तो ये मानसीवराव मेघालय में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी मानसून और लौटती मानसून, जिसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, उससे वर्षा होती है। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.39%। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाया गया है? तो ये कोटा हो जाएगा। कोटा राजस्थान में पड़ता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में ही निहित है? 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये चक्रीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि जल जब उपयोग करते हैं तो फिर वह नाले में चला जाता है या वही नदी में चला जाता है, और फिर नदी से उसका जो है से संघनन होके फिर वह ऊपर उठ जाता है और फिर उससे वर्षा होती है। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो ये सिंचाई में है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो 71%। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो सांबर झील।